पेपर लगभग अबाउट टू बिगिन, मतलब उसमें हम्म। आ गया था वो मैसेज की यू कैन स्टार्ट द पेपर, और मेरा वहाँ रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। स्टेट एग्जाम था उसमें, मतलब मैं बेड रेस्ट था 15 दिन। इंजेक्शन लगा लगा के जैसे तैसे मतलब मैंने पेपर दिया, तो उसके कारण उस दिन तो मतलब वो 19 घंटे ऐसा लगा कि सिलेक्शन होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने तीनों एग्जाम 15-15 दिन में निकाले। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू श्रेयांश फॉर योर सक्सेस। और ये जो कॉन्ग्रेचुलेशंस है, ये बधाई आपसे पहले आपके पेरेंट्स के लिए है, मदर फादर, फिर आपके लिए है। सबसे पहले अपना जो रैंक है, जो ब्रांच है, अपना नाम, वो आप हमें बताइए। मैम सबसे पहले तो थैंक यू। मेरा नाम श्रेयांश है, ब्रांच मैकेनिकल, रैंक ऑल इंडिया रैंक 116 है। ओके। और मुझे CWC मिला है, सेंट्रल वाटर कमीशन। ओके, और श्रेयांश आपके मदर फादर क्या करते हैं? मेरे पापा गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हैं और ओके, मम्मी हाउसवाइफ है। ग्रेट। सो आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी रही है श्रेयांश, मतलब आपने कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, और आपकी जो स्ट्रैटेजी रही है 2024 के जो भी स्टूडेंट्स हैं, और कितने साल की प्रिपरेशन रही है, लाइक आपने 1 साल में निकाला, 2 साल में निकाला, जो समरी है ना, वो आप सारे स्टूडेंट्स को बताएं ताकि वो भी थोड़ा मोटिवेट हो और आपसे प्रेरणा लेकर के तैयारी करें। क्योंकि मैकेनिकल में इस समय पर CWC या CPWD, ये जो डिपार्टमेंट्स है ना, इनको लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अपना जो एक्सपीरियंस रहा है वो आप हमारे साथ शेयर करें। ओके मैम। सबसे पहले मैंने मतलब मेरा पास आउट ईयर 2018 है। ओके। गवर्नमेंट कॉलेज भोपाल से पढ़ा मैंने। और मतलब लगभग वही 4-5 साल का हो गया प्रिपरेशन। जी। बीच में कोविड पीरियड था 2-3 साल, उसके कारण वैकेंसी वगैरह नहीं आई। हम्म। तो मेन प्रिपरेशन का अगर मैं टिप्स दूं 2024 वाले बच्चों को, तो 2 स्टेप में दे सकता हूँ। सबसे पहले तो टिप्स दूं तो अपन नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज लगाओ, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ। मैंने बहुत मतलब वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इतने होंगे कि मतलब पता नहीं कितने होंगे, बहुत लगाए मैंने। मैकेनिकल के जितने रिसोर्सेज हैं, जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने सब लगाया। तो टिप्स नंबर 1, अगर वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप कवर करिए। शॉर्ट नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स और उसका मल्टीपल रिवीजन, नंबर ऑफ रिवीजन करिए। मतलब मेरी शॉर्ट नोट्स तो अब फट चुकी है, इतना रिवीजन हो गया है। तो शॉर्ट नोट्स करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाइए। मेन वो फंडामेंटल यही है, अगर थंब रूल अपन बोले तो हम्म। मेन चीज तो यही है। टिप्स अगर बोला जाए, और मतलब वैसे अगर मैं बताऊं जो उनको इंस्पायर करे या कुछ भी हो, मतलब रियल लाइफ जो मेरे साथ हुई है, और मतलब मेरे साथ ही नहीं, सभी के साथ होती है वो, मतलब जो भी स्टूडेंट है। जैसे मैं SSC का पेपर देने गया, जिस दिन मतलब मेरा मेंस था, तो उस दिन आधा घंटा पहले मैं पहुंच गया था। बट मैनेजमेंट कॉलेज का इतना खराब था कि मतलब पेपर लगभग अबाउट टू बिगिन, मतलब उसमें आ गया था वो मैसेज की यू कैन स्टार्ट द पेपर, और मेरा वहाँ रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। मतलब बहुत प्रेशर वो आ जाता है अपने आप ही। और जैसे ही मतलब मैं आया, पूरा फॉर्म भर रहा था, पेपर स्टार्ट था, उन्होंने बोला कि आप पेपर स्टार्ट कर दो। और पेपर में लिख के आ रहा था सिविल इंजीनियरिंग, जबकि मैं मैकेनिकल था। तो मैं सर को बोला सर ये तो सिविल आ रहा, अगर सिविल चालू हो जाएगा तो मतलब फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बोल देंगे कि, तो बोले हमारे ये फर्स्ट टाइम है, हमको आइडिया नहीं है। तो मतलब ये सब सिचुएशन फेस कर सकते हैं, और मैं क्या सभी ही करते हैं। वो ऐसा एक पॉइंट ऑफ टाइम आता ही है, कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। जैसे मैं मतलब मैंने SSC क्लियर किया है ऑलरेडी, मतलब मेरा स्टेट एग्जाम में ये WRD भी क्लियर हो गया है। सेम सेम डिपार्टमेंट है, बस स्टेट का ही है। ओके। और एक एग्जाम और क्लियर हुआ है MPPSC का, ITI प्रिंसिपल और डिप्टी डायरेक्टर का पोस्ट। हम्म। इसमें मेरा इंटरव्यू बचा हुआ। ओके। तो अगर ये तीन चीज को मैं बताऊं, तो ये तीनों मतलब बहुत ही एडवर्स सिचुएशन में हुआ मेरे साथ। पहले वाले में जो स्टेट एग्जाम था उसमें मतलब मैं बेड रेस्ट था 15 दिन। ओके। तो इंजेक्शन लगा लगा के जैसे तैसे मतलब मैंने पेपर दिया कि बस पेपर तो दे दूं। दूसरा जो MPPSC का था और ये SSC का प्री था, उस टाइम पे मुझे हो गया था टाइफाइड। उस समय भी लग रहा था कि बस पेपर दे दूं जैसे तैसे, क्लियर तो बाद में सोचूंगा। हम्म। बट
मतलब वो भी क्लियर हुआ, वो भी क्लियर हुआ। मतलब ये ब्रैग नहीं कर रहा कि मतलब मेरे साथ हुआ फिर भी मैंने क्लियर किया। ये सारे ही स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है, बस अलग अलग फॉर्मेट में वो प्रॉब्लम कुछ अलग अलग हो सकती है। मेरे साथ ये हुआ, किसी के साथ कुछ होता है। तो ये सब के लिए अपन को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि अपनी ब्रांच ऐसी है कि 10-12 वैकेंसी आती हैं, ऑल इंडिया लेवल में अपन फाइट कर रहे हैं। मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया श्रेयांश, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। और कैसा लग रहा है सिलेक्शन लेके? मैम अच्छा लग रहा है, पर आप मतलब मीनू मैम का जब ये अगर सिलेक्शन तो तभी पॉसिबल है ना जब वो हाँ, CPWD ऐड हुआ। सही बात। वरना एग्जैक्टली, ये वरना पॉसिबल ये हो होगा सकता नहीं। था कि सिलेक्शन नहीं मिलता। मतलब ये हम श्योर थे कि सिलेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि नंबर हम लोगों को पता था कि नंबर अच्छे तो आ रहे हैं। 92 93 क्वेश्चन सही हो रहे थे, तो इतना तो पता था कि सिलेक्शन हो जाएगा। बट CWC जिस दिन ऐड नहीं हुआ, SSC की वो प्रॉब्लम CPWD। जो थी, हाँ CPWD, हम्म, तो उसके कारण उस दिन तो मतलब वो 19 घंटे ऐसा लगा कि सिलेक्शन होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, वो बट बहुत बड़ी मैम प्रॉब्लम ने रिजॉल्व हुई बहुत थी। सपोर्ट किया, मीनू मैम ने और लामिया मैम दोनों ने ही बहुत, मतलब वो सपोर्ट की मैं बोलूंगा कि उसके कारण मतलब मेरी ये जॉब लगी, CWC लगी है। तो उसके लिए तो बहुत बहुत अच्छी बात है। बधाई, मैं मतलब थैंक यू आपकी। मोस्ट वेलकम श्रेयांश। अच्छा, एक क्वेश्चन और था। जनरली स्टूडेंट्स को रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है, वो इतना लंबे शेड्यूल बनाते हैं कि रिवीजन का वहां पर टाइम ही नहीं बचता है। तो आपके हिसाब से क्या बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी होगी, ये शेयर करिएगा। और इसी के साथ मिनिमम कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए? जैसे आपका केस थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे, क्योंकि बीच में कुछ वैकेंसीज रुकी, कोविड आ गया, जिसकी वजह से आपका जो टाइम स्टैम्प है ना, वो थोड़ा वो बढ़ गया है। बट अगर मैं एक एक फ्रेशर स्टूडेंट की बात करूं, तो मिनिमम कितना टाइम लेके कैसे रिवीजन स्ट्रेटेजी बना के उसको आगे बढ़ना चाहिए? मैं तो ऐसा था कि मेरा जो शेड्यूल होता था, मतलब मेरा वनडे शेड्यूल नहीं होता था। हम्म, मुझे ये था कि मुझे इस मंथ में इतना खत्म करना है, हम्म, और उस मंथ को मैं डिवाइड करता था उस वीक में, हम्म, मतलब 4 वीक में। तो मतलब एक बड़ा टारगेट रखता था और उस टारगेट को वीक वाइज मैंने डिवाइड करता था, हम्म, क्योंकि 7 दिन में मैं सातों दिन जरूरी नहीं है मैं पढ़ूं, या हम्म, सातों दिन उतनी इफेक्टिव अपनी इफिशियंसी नहीं होती कि अपन पढ़ रहे हैं 8-8 10-10 12-12 घंटे सातों दिन। हो हम्म, सकता है किसी दिन मन नहीं कर रहा है, या किसी दिन कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो हम्म, मतलब मैं मंथली टारगेट करता था, उस मंथ को 7 वीक में डिवाइड करता था। यही था मतलब। तो उससे क्या ओके, होता था, अपन थोड़ा रिलैक्स होके और चीजें अच्छे से वो कर सकते थे। ठीक है। तो आप रिवीजन कैसे करते थे? सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाता है, तो पहले से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है, तो वो कनेक्टिविटी आप कैसे मेंटेन करते थे? जैसे सब्जेक्ट अपना खत्म हुआ तो मतलब स्टार्टिंग में ही बोला था कि शॉर्ट नोट्स, हम्म, आप सब्जेक्ट पढ़ो। जो हम्म, बिगनर है उनके लिए बताता हूँ, हमारा तो मतलब टाइम हो गया तो हम लोग तो एक एक दिन में हो जाता था हमारा तो। हम्म, बट जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ो, पहले तो जो टॉपिक पढ़ो उसको उस दिन रिवाइज कर लो जितना आप पढ़े हो। हम्म, फिर वो जब सब्जेक्ट खत्म हो तब, या मंथ या वीकली, आप जो हो आपका जितना भी आपने पढ़ा हो उस हम्म, बेसिस पे आप रिवाइज कर लो। और जैसे ही सब्जेक्ट खत्म हो आप उसकी शॉर्ट नोट्स बना लो। और फिर हम्म, जब नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा तो आप जो हम्म, शॉर्ट नोट्स बनाए ना, नेक्स्ट सब्जेक्ट तो पढ़ो, बट ये शॉर्ट नोट्स पढ़ते जाओ ताकि अपना पिछला जो हम्म, सब्जेक्ट है वो भी रिवाइज होते जाए। ऐसे ही मतलब धीरे धीरे आप बढ़ाओ। और हम्म, टारगेट मतलब इतना मत रखो, प्रैक्टिकल टारगेट रखो कि हम्म, अपन को 12 घंटे मतलब ये खत्म ही कर देना है। मतलब हम्म, थ्योरेटिकली सही लगता है अपन को, बट ये हम्म, होता नहीं है। सही तो अपन बात है। टारगेट थोड़ा थोड़ा छोटा ही रखो, छोटा हम्म, रख के पूरा हो जाएगा तो फिर अपन पूरा होने के बाद बढ़ा सकते हैं ना उस चीज को। सही बात है। टारगेट प्रियांश, मतलब जैसे थोड़ा कि प्रैक्टिकल हो। आपने बोला कि आपने इतनी बार शॉर्ट नोट्स रिवाइज किया कि शॉर्ट नोट्स फट ही गए हैं, तो मतलब आपने स्टार लगाया होगा, कुछ मार्क किया होगा, तो कितना, अच्छा, मतलब आपको कैसा लगता है कितने टाइम किया होगा? शॉर्ट नोट्स तो मैम मतलब आराम से 30-40 बार हो गया होगा। मतलब बहुत, हम्म, ये तो मतलब हो सकता है उससे ज्यादा भी हो गया इससे होगा। ज्यादा भी हम्म, हो गया होगा। क्योंकि क्योंकि शॉर्ट अब नोट्स तो मतलब मैं तो अब रेगुलरली आप थ्योरी नोट्स फॉलो पढ़ ही कर नहीं रहे रहा हो। था ना, मैं तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ता था। हम्म, मैंने तीनों एग्जाम 15-15 दिन में निकाले, हम्म, तीनों एग्जाम, क्योंकि तीनों अलग अलग थे। मेरा हम्म, MPPSC का पेपर था, उसके बाद दिवाली और 20 दिन का गैप था SSC प्री का। हम्म, और बीच में हो गई थी तबीयत खराब, इसी के कारण मतलब मेरा प्री में थोड़ा सा नंबर कम हो गया था, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाया था। तो फिर मेरा पूरा नंबर आया मेंस में। हम्म। हम्म। अच्छा मेंस में श्रेयांश। मैंने मतलब 1 महीना बहुत पढ़ा है। अच्छा,
एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और था, जैसे कि हम सभी जानते हैं नो डाउट मैकेनिकल में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती है, कट ऑफ काफी हाई चले जाते हैं उसकी वजह से, तो स्टूडेंट्स के अंदर काफी डीमोटिवेशन आता है। जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उनको तो लगता है कि भाई इसको बीट कर पाना ही बहुत मुश्किल काम है। तो इतनी टफ सिचुएशन में आपने कैसे अपने मोटिवेशन को बनाए रखा, और क्या ऐसी चीज थी जो आपको कंटिन्यूअसली जो है ना अलाइन करती रही आपके गोल की तरफ? क्योंकि 5 साल का समय काफी ज्यादा वक्त होता है मैम, बहुत ज्यादा और होता है। उसपे बहुत सारे फेजेस उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम्म। सबको झेल करके फैमिली प्रेशर एंड और सोसाइटी एक टाइम के बाद आई थिंक मुश्किल है, पेरेंट्स भी साथ छोड़ने लगते हैं। वो होने 1-2 लगते साल हैं। तो सपोर्ट करते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि नहीं भाई मेरा बच्चा फिर क्या गलत है? लाइन में जा रहा है, इसको बाहर निकालो यहाँ से, नहीं कर पा रहा है। तो वो क्योंकि ये सब वक्त चीजें कैसे कम है। मैनेज करें? सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ इस मामले में, कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और हम्म, मेरा मतलब फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा है, और हम्म, मतलब फॉर्चुनेट हूँ कि टीचर्स भी मुझे बहुत अच्छे मिले। तो जी। मतलब मैं तो प्रिविलेज्ड मानता हूँ अपने आप को इस मामले में। हम्म, सबकी अलग अलग कंडीशन होती है, बट मैं अपने आप को तो मानता हूँ कि प्रिविलेज्ड हूँ हम्म। इस आपके चीज में। फ्रेंड्स आसपास हैं, आप उन्हें भी एक बार फ्रेम में ला सकते हैं, हाय हेलो बोल सकते हैं, हम उनको भी एक बार देख ले। ठीक है, आपकी फ्रेंडशिप हमने एक्चुअली में देखी जो मतलब अभी मैं कंटिन्यूस है। होम टाउन में नहीं हूँ, मेरी अच्छा पूरी अच्छा, प्रिपरेशन भोपाल से ही हुई है। भोपाल से हुई है, एमपी से ओके। हूँ मैं। हम्म, तो और मोटिवेशन का ऐसा है कि मैम, इसलिए मेरे को मतलब कम नहीं हुआ, क्योंकि मतलब मैं लगभग 2 या 3 साल से हम्म, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं बाहर नहीं हूँ कभी भी कंपटीशन से। हम्म, जिस दिन होगा, एक दिन आएगा वो क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा दुख था कि जनरल का था, तो वो 1-2 नंबर वरना अंदर होता। जी जी जी, इस बार भी बहुत सारे मैम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चार हम्म, चार सौ नंबर हैं, फिर भी उनको अलॉट नहीं हो पाया। हम्म, लेकिन वही बात है, अगर वो हार नहीं तो यही मानेंगे बोलूंगा, फिर आज से। अगर वो चूके हैं, मतलब हाँ। मैंने इतने सारे एग्जाम में, मतलब मुझे याद भी नहीं है कि मैं 1-2-3 नंबर से कितने सारे एग्जाम में चूका हूँ। हम्म, बट वो कॉन्फिडेंस रखे जैसे मेरे को था, अगर आप 2 नंबर चूक रहे, आप बाहर नहीं हो, हम्म, बस 1-2 सिली मिस्टेक हो गई आपकी। जैसे हम्म मतलब मेरा अभी भी मेंस में 95 करेक्ट होना चाहिए था। हम्म, मैं बस 60 एक किलोवाट में था, मतलब मिनट देख नहीं पाया था, 60 से डिवाइड नहीं किया, आंसर मेरा हम्म, गलत हो गया। ऑप्शन मैच था जो मेरा गलत आंसर आया। हम्म, ऐसी 1-2 सिली मिस्टेक हो जाती हैं, अपन बाहर हो जाते हैं। हालांकि मतलब मेरे तो ज्यादा आ रहे थे, बट 3 क्वेश्चन होते तो 12 नंबर बढ़ जाते, हम्म। डिपार्टमेंट ही चेंज हो जाता। बहुत बढ़िया। अच्छा श्रेयांश, जो इंजीनियर्स वाला के हमारे कोर्सेज थे उसके साथ आप एसोसिएटेड थे किसी भी कोर्स के साथ? चाहे क्रैश कोर्स हो, चाहे CBT2 हो, चाहे शोका बैचेस हो? आपके फेवरेट फैकल्टीज भी जिनके साथ आपने इंटरेक्ट किया हो अपनी प्रिपरेशन जर्नी में? मैं मीनू मैम को तो मतलब मैं बहुत पहले से जानता हूँ। मेरा क्या मतलब, मेरे को लगता है सभी का ही वीक पॉइंट होता है प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस। हम्म। तो तो वो मुझे पढ़ना था, और मतलब उसके लिए तो मैं सिर्फ मीनू मैम को ही पढ़ा, ओके। क्योंकि बहुत मतलब फ्रीक्वेंसी एकदम मैच होती थी। वो जो मेरे को जो पढ़ना था या उन्हें जो पढ़ाना था, सब समझ में आता था। और लामिया मैम का ऐसा था कि लामिया मैम जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाती थी, वो मेरे स्ट्रॉन्ग ही सब्जेक्ट थे। तो मैं बस लामिया मैम की जो क्रैश कोर्स का यूट्यूब में सेशन आया था, उसकी पीडीएफ देख लिया था कि कहाँ पे मतलब कोई सा पॉइंट मेरे से रह तो नहीं गया। उसको मैं शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लिया, या उस पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया, और उसको मतलब रिवाइज कर लिया कि मतलब चीजें छूटनी चाहिए नहीं चाहिए। क्योंकि मैम ने वो इलेक्ट्रिकल का वो पढ़ाया था, एक तो आईसी इंजन में इमिशन, आइस फ्यूल इमिशन, हाँ जनरली हम हाँ। पढ़ते नहीं है फ्यूल इमिशन। हम्म, मेरा ये था कि अब कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, मैक्सिमम नंबर चाहिए। तो हम्म, फ्यूल इमिशन भी पढ़ा, और एक वो इलेक्ट्रिकल जो पावर सप्लाई अपन पढ़ते हैं ना, हाँ हाँ। फ्यूल टर्बो इंजेक्शन चार्जर सिस्टम का और ही पूरा, टर्बो हाँ चार्जर, फ्यूल सुपर चार्जर। इंजेक्शन सिस्टम, हम्म, वो पढ़ा कि मतलब इन केस अगर 1-2 क्वेश्चन भी आ गया, हम्म। तो बहुत छूटना मतलब नहीं मैटर चाहिए। कर जाएगा और रैंक इंप्रूव हो जाएगी सीधे सीधे, क्योंकि ये कोई पढ़ता नहीं है। ओके। तो लामिया मैम से मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें ही देखा था, और यूट्यूब से ही पढ़ा था। हम्म, और टेस्ट सीरीज लगा नहीं पाया था, क्योंकि वो बहुत लास्ट में आई थी, तब तक मेरा हो गया था। मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज को पीडब्ल्यू की सबमिट कर दिया था 0 नंबर में, क्वेश्चन बस देख लिया था। ओके। और मेंस का भी जो पीडीएफ के क्वेश्चन थे, मतलब मैंने लेक्चर नहीं देखा क्योंकि टाइम नहीं था इतना। हम्म, पीडीएफ के एक बार क्वेश्चन देख लिया था कि मेरे से बन रहे हैं कि नहीं, उस हम्म, लेवल के क्वेश्चन। हम्म, तो वो बस लगा लिया था, खुद से ही सॉल्व कर लिया था। हम्म। अच्छा मुझे क्या लग रहा है ना, जैसे श्रेयांश आप काफी सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जब बच्चा एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच जाता है तो उसका काम जो है ना पीडीएफ से भी चल जाता है, उसको बहुत हाँ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है कि फैकल्टी जो है वो थोड़ी पैम्परिंग करे और एकदम जीरो से उसको समझाए। तो आई थिंक आप उस लेवल पर ऑलरेडी पहुंच चुके थे
कि यू जस्ट नीड अ गाइडेंस, इवन गाइडेंस की भी बहुत कम रिक्वायरमेंट है, यू जस्ट नीड अ फैकल्टी पीडीएफ, उसमें आपने एक बार कंटेंट थॉरली देख लिया, 2-4 पॉइंट जो मिसिंग हुए वो आपने ऐड कर लिए, अदरवाइज आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें सेट थी। तो हमारे जो 2024 के स्टूडेंट हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, 2-3 ऐसे पॉइंट्स जो वो इनको इन 3-4 महीनों की प्रिपरेशन में ऐड करना चाहिए, क्योंकि 24 ऑलरेडी डेट और मंथ अनाउंस हो चुका है, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे फॉर द बेस्ट रिजल्ट? बेस्ट रिजल्ट के लिए तो मैम वही जो टिप्स मैंने दिया था, आप थोरली पढ़ो अच्छे से। अगर आप पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, मतलब पीडब्ल्यू की फैकल्टी भी अच्छी है, मैंने देखा है, और आप लोगों को तो जानता ही है। तो आप पहले पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करो और टेस्ट सीरीज लगाओ। ये थंब रूल है, मतलब एसएससी क्या सारे एग्जाम का थंब रूल और फंडामेंटल यही है। और पूरा मतलब खुद से ईमानदारी से आप मेहनत करो, पैसेंस रखो, एग्जाम क्लियर होगा ये तय। अगर आप मेहनत कर रहे हो ईमानदारी से और पैसेंस रखे हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सा पैसेंस की जरूरत है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम आती है, कुछ भी हो जाता है, मतलब सीपीडब्ल्यूडी हट गया, ये अपने हाथ में नहीं है ना, अपने हाथ में तो मेहनत है। तो पैसेंस रखो और ईमानदारी से खूब मेहनत करो, बस इतना ही है, और क्वेश्चन लगाओ बस। बहुत अच्छा लगा श्रेयांश आपसे बात करके, और वंस अगेन आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। अब यहाँ से आप अपनी जर्नी शुरू करिए, स्काई इज द लिमिट, यू कैन गो अहेड, लाइक यहाँ पर रुकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं, और एक बार जब एक जगह सिलेक्शन हो जाता है, एक मोटिवेशन मिल जाता है, तो फिर आप उस मोटिवेशन के थ्रू दुनिया में कोई भी चीज पॉसिबल कर सकते हो अपने लिए। तो खूब आगे बढ़ो, एंड इफ यू नीड आवर सपोर्ट वी आर रेडी फॉर यू, यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद अस, तो आप हमसे जो भी हेल्प अगर आपको फ्यूचर में लगती है तो आप हमसे पूछ सकते मतलब अभी मेरा एक इंटरव्यू है एमपीपीएससी का, वो टेक्निकल ही होगा, तो जी मुझे थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होगा कि बिल्कुल बिल्कुल। इंटरव्यू, थोड़ा सा टेक्निकल इंटरव्यू कैसे देना है। Yeah, please be in touch. Please be in touch in all the platforms. We are always there to help you. एंड कोई भी जरूरत है, मैम भी है, मैं भी हूँ, और अभी हमारी ईडब्ल्यू की जो फैकल्टीज हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, वहां पर भी आप अपना परचम लहराएं और अपना नाम रोशन करें और हमारा भी नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच श्रेयांश। थैंक यू श्रेयांश, थैंक यू वेरी मच।